Sit down, please. Online students, kindly confirm the audio and the video. ऐसे लग नहीं रहा था, ट्रैफिक इतना था कि आज लास्ट क्लास ही करने देंगे, बट देन आई मेड इट टू द क्लास. So last row, am I audible? This side audible? Okay. So we for batch 1 के students के लिए तो आखिरी क्लास है from my side. For my optional students, English, Geography optional students, so people who have opted for Geography optional, my suggestion to you would be अब आप and you're writing 2025, so अब आप classes बंद कर दीजिए, optional की classes stop. So for the students who are in Geography optional, announcement for you if you were here, I will be starting the classes, I will be continuing the classes from 15th of April. Students who are writing 2025, please do not attend Geography optional classes. Recording हो जाएगा, prelims के बाद फिर बात कर लेंगे, focus on your prelims. People who are for 2026 and you are in Geography optional, you can keep the classes on 15th April से करेंगे, ठीक है. We'll take those topics जो भी prelims में कहीं नहीं आने वाले. So all the students of Geography optional, don't think you'll miss on that. I will be there and I'll be talking about that after that. GS वालों के लिए तो तैयारी चल ही रही है, yes or no? So I met many students yesterday. किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को फुल एक्सप्रेशन हो रहा है, सब तांडव हो सकते हैं. It's like the crest and the trough. एक कह रहा सर बस मैं इस बार एग्जाम दे रहा हूँ. मैंने कहा हो गया, सिलेबस हो गया? नहीं सर, अभी तो क्लासेस ही नहीं हुई है. फिर एग्जाम कैसे दे रहा है, कैसे दे रहा है? सभी इन्वायरमेंट बचा है, हो जाएगा, तो फिर कैसे, मतलब हो गया टाइम. सो व्हेन यू आर हाई तब तो सब सर अब कुंडली दिखा ली, एग्जाम में बस टिक मार के आ जाऊं. एंड जब लो आ जाता है तब क्या होता है? लो में सर सब कुछ कर तो लिया था लेकिन कुछ है ही नहीं सर. सो ना हाई में जाना है ना लो में जाना है, ठीक है. दिस इज द टाइम people who are writing for 2025 and your syllabus is complete. I really expect कि आपका syllabus April में complete हो गया होगा. Now your job is to be exactly into revision, repetition, revision, repetition, revision, repetition और कुछ नहीं करना. Please do that. That will help you a lot. Yes, there will be fears. बहुत से लोगों ने कहा सर स्कोर में बहुत लो आ जाता है जब हम टेस्ट देते हैं. So I want to tell you, in the test, the questions at times are very current affairs, very factually based. It's absolutely okay. So, and more so your memorization hasn't happened अभी तक. So memorization करना शुरू करें. Current affairs जो भी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है उसे करें. सर डर लग रहा है, जिसने भी तैयारी की है उसे डर लग रहा है, जिसने तैयारी नहीं की है उसे थ्रिल लग रहा है. ये सुन, somebody is feeling, अरे देख के देखते हैं, वो देख के देखना is a thrill moment. बट जिसने तैयारी की, इट्स अ वेरी जेन्युइन फीलिंग. यू विल हैव द फियर बिकॉज यू रियली इन्वेस्टेड समथिंग इन इट, है ना, कुछ उसमें आपने डाला है सब कुछ, तो यू रियली वांट दोज रिवॉर्ड्स एंड ऑल योर टीचर्स विश यू वेरी वेल. वी रियली वांट ऑल योर रिवॉर्ड शुड बी रिवॉर्डेड. बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है. अभी आपके 10-12 घंटे पढ़ाई हो रही होगी. अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, यू विल सी ऑटोमेटिकली इट विल गो टू 14, 16, 18 अपने आप हो जाएगा. देयर इज नो स्टॉपिंग टू दैट. इज एवरीवन ओके? आपके जो भी फ्रेंड्स हैं अभी थोड़ी देर बंद कर दीजिए. फ्रेंड्स एंड ऑल, टेल देम दैट आई नीड टू बी अ लिटिल इंट्रोस्पेक्टिव. बी विद योरसेल्फ, बी विद योरसेल्फ. अपनी पढ़ाई करें, अपने इंटरेस्ट, फाइंड योर वेज टू चेंज. सो यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट आउटसाइड एंड आई टोल्ड हर दैट व्हेनेवर योर लो टाइम इज देयर, दैट्स द टाइम व्हेन यू लुक एट द मैप्स. सर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप्स पढ़े भूल जा रहे हैं या समथिंग ऑफ दैट, दैट्स द टाइम लुक एट द मैप्स, दैट्स द टाइम लुक एट द इन्फोग्राफ्स. A student said that sir, I want to give 2025, should I start making notes now? मजाक कर रहा है यार. अगर 2025 दे रहे तो अब नोट्स क्यों बनाएगा? एक महीने में नोट्स बन सकते हैं और फिर एग्जाम भी तो देना है. तो ये तो पूरे कोर्स के साथ होना चाहिए था. अगर नहीं बना है, so whatever you have done,
प्रीलिम्स, व्हेन आई गेव माय फर्स्ट प्रीलिम्स, व्हाटएवर आई हैड डन, मैंने अलग नोट्स नहीं बनाए थे. आई हैड लुक्ड इनटू माय बुक्स एंड माय सोर्सेज, आई जस्ट रेड देम अगेन एंड अगेन. मेंस के लिए फिर नोट्स बना लेंगे, मेंस में बना लेंगे, बट डू दैट. एनी अनाउंसमेंट फॉर इंग्लिश ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट? सर मनीष कुमार जी, वही दे रहा था मैं कि इंग्लिश ऑप्शनल स्टूडेंट्स राइटिंग यूपीएससी एग्जाम 2025 should not attend geography optional classes now. I will take those topics only which are a little main centric. So आप उसे छोड़ सकते हैं. Done. उसके अलावा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद पॉपुलेशन पे थे हम. कल हमने देख लिया था कि देश की आबादी बढ़ती चली जा रही है. यस, कंपटीशन भी इसीलिए बढ़ता चला जा रहा है. और सेंसस पे बात हो गई थी, पॉपुलेशन साइज पे बात हो गई थी, population growth. So we said growth rate is, पहले हाई हुआ करती थी 25. I told you 25 decadal growth rate is a very high rate. कहां पर बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी? EAG states. Can you see रेड कलर अब कहां रह गया? कम हो गया. That means इन सब में कंट्रोल आ रहा है. Can you see greenery also spreading? ग्रीन भी बढ़ता जा रहा है. So they will keep on this thing. So ऐसा हो जाएगा. And I want to tell you, world over the populations have started plateauing and globally the population will come down. और वो मैंने आपको कल थ्योरी भी बता दिया. Why does it happen? The gap between birth rate and death rate will be created and then it will close. And that time is called the transition time. That's where we expect the country's population or region's population to go up. Smart population policy would do what? It will try and keep this window short. ठीक है. सो यूरोप में जब ये ट्रांजिशन हुआ, कितने टाइम में हुआ? 30 years. कितना? 3 decades. So 3 decades तक यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ती रही. सदर्न इंडिया स्टेट्स, पर्टिकुलरली केरला, कितना टाइम लगा? 4 decades. 40 years में केरला स्टेबलाइज हो गया. इंडिया को कितना टाइम लगा? इंडिया हैज बीन इन दिस विंडो फॉर लास्ट 100 years. 1921 में वी एंटर्ड दिस विंडो एंड इट इज 2025. 100 साल से उसमें है. दैट्स डेंजरस. वी आर इन दिस फेज. नो. तो आपने दुनिया में, यूरोप में कितने लगा? 30 years. साउथ इंडिया 40 years. इंडिया लगा हुआ है इसी में. And that's a huge population growth stage. So why did it happen to India? Because India is not just one small little land area. India is huge, the diversity is huge, the socio-economic development levels are different. Southern India show far more better socio-economic levels. उनका transition पहले शुरू हुआ, their transition started early and they ended. Batting पे, pitch पे EAG states late आए हैं. और ये लेट बैटिंग करेंगे. और इनकी बैटिंग रुकेगी कब? इफ यू टेल देम थ्रू अ मैसेज, विल इट स्टॉप? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इज दैट हैपनिंग? Is that happening? Think about it. If we are talking more orthodox things, orthodox चीजें उनको बता रहे हैं, yes, or instead of giving them employment, if instead of giving them socio-economic empowerment, if we are doling out some freebies to them, is that going to happen? South में नहीं हुआ. South crossed it and never, it did not happen, have to be that. In South India, they don't look at the politicians or these bureaucrats as माई बाप्स. जहां हम माई बाप देखना शुरू करते हैं, वहां पर the process is slowed down. So that's happening. Do we get that? So India में ये एक challenge बन के रहा है. Population of India grew by 17.7%. ये बहुत बड़ा नंबर होता है. Remember 25% is the higher side. So ये सारे EAG states किस पे ग्रो कर रहे थे? 25. बिहार अभी भी 25 के उस पे चल रहा है. India as a whole was growing at 17. Imagine, India was growing at 17, Kerala was growing at 5. 5 in a decade, and these people are growing at 17.7. So that is why, and people may not have realized this. आप और मैं तो 2025 में, are we seeing a conflict between that north-south divide? एक north-south demographic divide हो गई कि नहीं इंडिया में? Where the performers feel that they are being punished for good performance. And it's a genuine thing. There is no politics involved in this.
If a South Indian state says that why are we, discriminated on the basis of our population performance, which is good, they have a right to do that. They have a right to do that. Yes or no? फिर उसमें वो क्वेश्चन आता है कि कम से कम यू टेल मी व्हाट इज द इंसेंटिव लेफ्ट फॉर द गवर्नमेंट्स टू ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट्स कम हो जाएंगी. यस और नो? आपका पार्लियामेंट्री का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा तो व्हाट इज द इंसेंटिव? तो शुड इट नॉट बी कि एटलीस्ट पॉपुलेशन से उसको डीकपल किया जाए? That's what we are talking about. Better focus on this. All the students who are asking me, मैं classes attend नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, अब recording करनी है सर, कब से तैयारी करूं? बेटा अब मुश्किल हो गया. अब अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो फिर आप उसे कंसोलिडेट कब करेंगे? तो आप अपना टारगेट अकॉर्डिंगली रखिएगा. ठीक है, दैट्स व्हाट आई कैन से. लेट मी नॉट गेट इनटू दोज इंडिविजुअल क्वेश्चंस. ग्रोथ रेट. सो इंडिया का ग्रोथ रेट कैसे जा रहा है? बड़ा 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 हाईएस्ट ग्रोथ रेट. कभी कभी पूछता है विच डेकेड इंडिया रजिस्टर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट. पहले तो मैं 2021 को मार्क करना चाहता हूं. इफ यू रीड एनसीईआरटी, 1921 इज कॉल्ड द ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड ऑफ इंडिया. एनसीईआरटी में लिखा है, क्लास 12th की एनसीईआरटी में 1921. इससे पहले इंडिया वाज इन द प्री ट्रांजिशन स्टेज. प्री ट्रांजिशन ऑफ विच थ्योरी? कल जो थ्योरी बताई थी, क्या नाम था उस थ्योरी का? थॉमसन नॉटेस्टीन की, जहां पे डेथ रेट एंड बर्थ रेट कैंसल्स आउट. दैट्स द फर्स्ट स्टेज, दैट्स द प्री ट्रांजिशन स्टेज. दैट थ्योरी इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. क्या नाम है उस थ्योरी का? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. बढ़ता कब है? व्हेन योर डेथ रेट स्टार्ट्स कमिंग डाउन. सो इंडिया एंटर्ड द ट्रांजिशन. इंडिया entered transition stage. So if India entered transition stage, can we expect India's population to grow? Yes or no? Can you see the graph going up? सर यहां पे डिप हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे पैदा होने कम हो गए. इंडिया सॉ वन ऑफ द ब्लडीएस्ट पार्टीशन. Not only India, the world saw World War II. एक वर्ल्ड वॉर होता है, एक पार्टीशन होता है इस डेकेड में. Will India's population come down or not? Is it coming down because our population has decreased in terms of birth or in terms of death rate rising up? Death rate. ठीक है. दिव्यांश वर्मा कह रहे हैं सर स्मॉल डाउट, प्लीज नाराज मत होना. आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड व्हाट विद शिफ्टिंग ऑफ ITCZ 30 and 60 डिग्री लैटिट्यूड ऑल्सो. क्या है? बढ़ गई. कैन यू सी इट इज गेटिंग प्लेटूड. ये प्लेटू का शेप आ रहा है. तो दिस इज द डेकेड. विच डेकेड डिड इंडिया सी द हाइएस्ट ग्रोथ रेट? हाइएस्ट ग्रोथ रेट इंडिया का 1970 to 80 के डेकेड में. 70 to 80 के डेकेड में कितना हमने टच किया? 24. इसके बाद से क्या होगा? द बर्थ रेट वुड हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन. तो वो ग्रोथ विल इट रिड्यूस और नॉट? इट विल रिड्यूस. एवरीवन, आई हैव अ क्वेश्चन. इंडिया का ग्रोथ रेट तो रिड्यूस हो रहा है. व्हाई इज द नंबर स्टिल इंक्रीजिंग? India's growth rate has reduced. Why is the number still increasing? अरे ग्रोथ की बात कर रहा हूं बच्चा. ग्रोथ मींस बर्थ एंड डेथ ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट. ये जो है, ये जो हमने लाइन बनाई है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये सब ग्रोथ रेट है. डोंट यू थिंक? ये बर्थ और डेथ मत समझो इसको. बर्थ और डेथ को कैंसिल करके अब हमारा क्या हो गया है? ग्रोथ रेट हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन, बट पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? अभी भी है तो. So I'm saying growth rate is a percentage.
that the rate at which the population is growing, that has gone down, but already the size, the base of the population is so big. अगर वो कम रेट पे भी कर रहा है, but the size has become big now. Yes or no? Has become big now, so the addition keeps on happening. Do we get that? So इंडिया को क्या करना है? इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी ये कहती है कि इंडिया wants to stabilize the population. Our target is replacement level population. What are we looking at? Replacement level. We are not looking at declining population, because declining population comes with its own challenges. Is everyone okay? The good thing that India has is ये जो इतनी बड़ी population है, this is not old population. This is young working age population. That's just a good thing. Half the news is good. If we give them employment, तब तो बहुत अच्छी बात है. अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तब ये सड़कों पे दौड़ रहे हैं, तब ये भीड़ है, तब प्रॉब्लम है. डू वी गेट दैट? सो ये क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स का, बता दिया विच डेकेड हाईएस्ट. 80. इस डेकेड के बीच में हमने हाईएस्ट किया. व्हेन डिड वी एंटर द ट्रांजिशन? कैन आई से इट्स बीन 100 years? When are we likely to exit the transition? डिपेंड करता है सूर्य कुमार यादव. अगर वो चौके छक्के पे लगा रहा तो मैच तो जिता देगा कि नहीं. सो द वीटो पावर फॉर इंडिया और इंडियाज पॉपुलेशन टू गेट टू रिप्लेसमेंट लेवल लाइज इन द हैंड्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश. ये जितने के पास ग्रोथ रेट ज्यादा है उनकी वीटो पावर है. अब बोलो केरला क्या कर लेगा? केरला तो अपना पावर, केरला तो यूक्रेन हो चुका है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर चुका है. न्यूक्लियर पावर कौन चल रहा है? ये जो स्क्रीन पे लाल रंग लेकर बैठे हैं ना, इनके पास है सारा धमाका करने की शक्ति. ये चिंता मत करो, अभी दिख रहा है ऐसा रंग, अभी इसमें भी लालिमा बाकी है, यहां से वहां तक पहुंचा है. ट्रू. So that's what we are talking about. Sir, नॉर्थ ईस्ट भी तो है. नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ जगह लाल है, लोग भी तो होने चाहिए. 17 तो इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है. So that's what we are talking about. Do we get that? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया है कि इंडिया का TFR कितना होना चाहिए रिप्लेसमेंट के लिए? 2.1. कितना था? 2.2 था इन 2016. 2016 में था. आज कब बात कर रहा हूं? 25 में. सरकार ने सेंसस किया नहीं, आ गया होगा नीचे. वी हैव गॉन, द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ NFHS इज टॉकिंग अबाउट दिस, और ये कह रहे हैं कि इंडिया का TFR कहां पर आ गया है? 2 पर आ गया है. 2 का मतलब इंडिया पॉपुलेशन विल डिप. इंडिया का पॉपुलेशन डिप मतलब केरला का पॉपुलेशन डिप होगा. बिहार का अभी भी वहां के शेप चल रहा है. बिहार यूपी ये रॉकेट इनका टेक ऑफ चल रहा है, उनका लैंड कर रहा है रॉकेट. अरे उठो उठो, वो उठ नहीं पा रहे. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? अच्छा, अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? दिस इज जस्ट अ प्रॉब्लम. आप लोगों को मेंस का क्वेश्चन आता है दैट द पॉपुलेशन मेकअप ऑफ इंडिया gives it a unique advantage, and that advantage is called, have you heard this term, demographic dividend? जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड. क्या होता है ये? प्लीज राइट डेमोग्राफिक डिविडेंड with a D in the end. Demographic dividend. Demographic dividend refers to demographic dividend. शिप्रा मिश्रा is saying सर वो PPTs अपलोड करवा देंगे शिप्रा. मुझे टाइम नहीं मिला कल, और आज भी जो PPTs लाए हूं वो भी अपडेट हुए हैं. सो वी विल डू दैट. आज आखिरी क्लास है, आपको मिल जाएगा. आई हैव प्रॉमिस्ड इट विल कम टू यू, डोंट वरी. डू वी गेट दैट? हाँ जी, what are we talking? Demographic refers to that stage of demographic composition of a population
that stage of demographic composition of a population where the size of working age population where the size of working age population far exceeds size of working age population far exceeds the size of dependent population far exceeds the size of dependent population in bracket you can write down young and old young डिपेंडेंट एंड ओल्ड डिपेंडेंट दो बताए थे कि नहीं तो चिल्ड्रन को यंग डिपेंडेंट कहते हैं यंग एंड ओल्ड इज एवरीवन ओके प्लीज राइट डाउन फर्दर this unique permutation gives the country this unique permutation gives the country a chance of greater economic growth on account of a population within a larger population within the economic productive age. The developed world, particularly Europe and North America, the developed world, particularly Europe and North America, gained from this dividend in the 1960s. Southeast Asian tigers ये कौन से हैं साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है साउथ ईस्ट एशियन टाइगर्स हाँ ये जो साउथ ईस्ट एशिया जापान नहीं है ये आपके इधर आगे फिलीपाइंस थाईलैंड इंडोनेशिया मलेशिया यस दे रीप्ड दिस डिविडेंड reaped reaped this dividend in 1980s and China for China this dividend was available till 2010. For China, this dividend was available till 2010. For India, this window opened in 2010. For India, this window opened in 2010 and is likely to be available till 2050. For most African nations, this window is yet
to open. For most African nations, this window is yet to be opened. This window is yet to be opened and will open only after 2050, 2050. Is yet to open and will open only after 2050. तो ये मैं क्या विंडो की बात कर रहा हूं? एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट एक ऐसा स्टेज आएगा जहां आपकी पॉपुलेशन का क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा। यस सुनो, एक्सप्लोजन होगा। इस एक्सप्लोजन में यंग वर्किंग एज बढ़ेगा एंड डिपेंडेंट्स कम हो जाएंगे। सो लेट्स चेक फॉर इंडिया 2011। व्हाट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन 0 to 14? कितना है? 25%. व्हाट इज द साइज ऑफ ओल्ड? 10%, 35. सो वर्किंग एज में कितने? 65. Can I say 2/3 of Indian population is in working age? This stage is called demographic dividend. A probability where if these people have job, आपको because your population is in that, आपको एडवांटेज हो जाएगा। Let's look at 2036 में इंडिया का क्या स्टेटस होगा। इंडिया का बच्चे कम हो जाएंगे। क्यों कम? अच्छा आंध्रा है, सॉरी इंडिया का ऊपर है, माय मिस्टेक, मैं आंध्रा पे चला गया था। इंडिया का यहां पर है। इंडिया इज 30 and 8, 38 एंड दिस इज 61, फिर भी 61%। 2036 में बच्चे कम हो जाएंगे। बच्चे क्यों कम हो जाएंगे? अरे बड़े हो जाएंगे तो क्या बच्चे और नहीं होंगे? क्या सर वो बड़े हो गए, बैटिंग तो फिर भी चलेगी। रन रेट, लोग समझदार हो जाएंगे। सर वो बड़े हो जाएंगे, भाई खाली थोड़ी छोड़ रहा है, बड़े होंगे वो भी तो लगेंगे बैटिंग करने। बताओ यार क्या लॉजिक दे रहा है? समझदार हो जाएगा। दे वुड नॉट ग्रो एट दैट। सो बच्चे कम होंगे। वर्किंग पॉपुलेशन भी देखो बढ़ेगा। 61 से कितना हो जाएगा ये? बट कौन बढ़ रहा है? ओल्ड एज भी। सो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वी हैव विल रिड्यूस, वर्किंग पॉपुलेशन विल इंक्रीज, ओल्ड एज। अब इसके भी और अगर आगे चला जाऊं तो क्या होगा? बच्चे और कम होंगे, फिर ये भी कम होने लगेंगे एंड दिस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो अभी इंडिया के पास 2010 में मैंने कहा विंडो खुला हुआ है, 30 में खुला हुआ है, 50 तक ये विंडो खुला रहेगा। खुला रहने का मतलब just because of the nature, the makeup of our demography, we are in a position that our economy can grow, provided we give them job. तो इसमें दो कैच हैं। नंबर 1, capability of Indian economy to provide jobs to this working force. Second barrier is ability of this workforce to get employed. अगर ये स्किल्ड ही नहीं होंगे तो कैसे होगा? अब मैं आपसे दोनों चीज पूछ रहा हूं। डज इंडियन इकोनॉमी हैव द कैपेबिलिटी टू गिव एम्प्लॉयमेंट्स? आई डोंट नो वेदर यू आर डूइंग दैट, नोइंग दैट और नॉट। ये क्वेश्चन मैं 2010 से पूछ रहा हूं अपने बैचेस में। 15 साल तो मुझे ही हो गए पूछते पूछते। भाई मेरे पास वही सेंसस आया था, 11 का सेंसस आया था। 11 में आई गॉट दिस डेटा एंड वी हैड यूपीए गवर्नमेंट। वी वर सेइंग इनसे ना होगा, they are not able to create employment, and that was clear, that was through industry experts also। यूपीए गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, तो फिर इसलिए सब लोग किस नारे में आए? अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन को आए हुए हो गया। अब हम पूछ रहे हैं, अब बताइए अब क्या जॉब्स मिल गई? अब क्या जॉब्स मिल गई? रैली में भजन गाने से तो जॉब नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। वैसे मोदी जी ने आते कह दिया था, अगर आपके घर के बाहर कोई ठेला लगा के 200 रुपया पकौड़ा कमा के जा रहा है, वो जॉब मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तो उसने जो भी इंटरव्यू किया था, सर सही कह रहे हो, मानी। ये सुनो, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इकोनॉमी की एबिलिटी टू गिव एम्प्लॉयमेंट, वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। एंड सेकेंड क्वेश्चन मार्क इज, आर वी एम्प्लॉयबल? हमारे पास स्किल है। मैं तो सच में बता रहा हूं, पकौड़ा बनाने की भी स्किल नहीं है।
कम से कम घर में खुद ही पकौड़ा बना के खा लेगा, दैट्स अ गुड थिंग और नॉट? वो भी नहीं है. दैट्स वन वेरी बिग चैलेंज. एंड फिर से बता रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, दिस विंडो डज नॉट स्टे परमानेंटली. ये क्लोज हो जाती है. क्लोज का मतलब वो लोग कहां चले जाएंगे, वो बूढ़े हो जाएंगे. यू टेल मी, इन योर प्रोडक्टिव ईयर्स इफ यू आर नॉट एबल टू क्रिएट दोज एसेट्स, बुढ़ापे में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? फॉर अ कंट्री दैट डज नॉट प्रोवाइड यू ओल्ड एज सेफ गार्ड्स, प्रॉब्लम है या नहीं है? इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, आप लोगों से मैं क्यों बात कर रहा हूं, आप ही लोग कल IAS बनने वाले. ये सुनो, बात होती है नेहरू गांधी अच्छा कर गए बुरा कर गए, आई डोंट नो. एक और मौका है आज के ब्यूरोक्रेट्स के लिए टू बी अ पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग. इस विंडो में आप IAS बनोगे, और अगर आप करप्ट होते हो, यू आर करप्ट एंड यू सेल द सीट्स, इमेजिन दैट इज बिगेस्ट ट्रेटर ऑफ द कंट्री. आप प्रशासन में होकर अगर नौकरी बेच देते हो, एग्जाम्स में धांधली करते हो, अलाउ कर देते हो, यू आर नॉट जस्ट मिसिंग ऑन वन पर्सन जॉब, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड मिस हो रहा है. इट्स अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो भी पॉलिटिशियन है, वो जो भी बात कर रहा है, थिंक अबाउट इट, दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग विच हैज मेड चाइना व्हाट इट इज. एंड ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर, बड़े ईमानदारी से आप लोग बैठे हो यार. आई वांट टू मेक समथिंग बिग आउट ऑफ माई सेल्फ. मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर उम्मीद रखी है, मेरे समाज ने, सोसाइटी ने, एवरीबॉडी बिलीव्स इन मी. और वहां जाएंगे, आपको पता चला आज पेपर लीक हो गया, एंड देन एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 20 बार हुआ, आपका विश्वास उठ जाता. फिर क्या होता है? इट्स नथिंग लेफ्ट. एंड देन यू फाइंड एक चापलूसी करके इधर उधर करके वो राइज कर रहा है, एंड देन वी फाइंड दोज मीन्स ऑफ राइजिंग अप. यू विल राइज, बट विल द कंट्री राइज? यस और नो? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. जहां भी नौकरी निकल रही, जहां भी SSC की निकल रही वो अटक जाती है, सब इंस्पेक्टर्स की निकल रही है वो अटक जाती है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, फिर इसमें बात आई कि जॉब क्रिएट करना शुरू करो. आप लोग नौकरी क्यों कर रहे हो? बी क्रिएटर्स ऑफ जॉब. क्या स्किल है आपके पास? व्हाट स्किल डू वी हैव? आप बताइए मुझे. मैं कैसे जॉब क्रिएट कर दूं? मैं कैसे जॉब क्रिएट कर रहा हूं? आनंद अंबानी कितने किलोमीटर वॉक के लिए निकला हुआ है? 140 किलोमीटर जा रहा है. वो जा रहा है कि नहीं जा रहा? उसकी मॉर्निंग वॉक है, सब साथ साथ में चल रहे. तुम जाओ सड़क पे, तुम्हें कोई देख रहा हो तो कोई टेंशन ही नहीं यार. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट दो एंड पे काम होना है. जो जॉब दे रहे हैं वहां पे करप्शन नहीं होना चाहिए. एंड कल को आप भी तो एजुकेशन पॉलिसी बनाओगे ना, आप भी तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड करिकुलम IAS ही तो बनाता है कि नहीं बनाता है? तो वो क्यों नहीं बनेगा? Why should our curriculum be rote learning based only? Why is some student writing to me here कि सर मैंने CSAT के लेक्चर्स नहीं किए हैं, मैं एग्जाम दूंगा तो कैसे पास होऊंगा? CSAT के लेक्चर्स में मैथ्स ही तो है. टेल मी, मैथ्स ही तो है, बैठ के करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो हम, आप मुझे एक बात बताइए, लेक्चर से पास हो रहे हैं क्या? लेक्चर तो हमारे हर साल ले रहे हैं. 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, सेम क्लास से ऑल इंडिया रैंक 1 भी निकलेगा, और ऐसा भी निकलेगा जो 20 बार दे दे अटेम्प्ट, वो पास नहीं होगा. तो कहना इसे टीचर शुड नॉट बी एरोगेंट कि मेरी वजह से पास होते, आपकी वजह से पास होते हम. अब तो बीन सेइंग फ्रॉम डे 1 दैट यू एंड आई वी मेक अ पार्टनर. Yes, if the teacher chooses to cheat his students, that is anti-national. If a bureaucrat chooses to sell those seats, anti-national. Politician नौकरी का वादा करे सिर्फ वोट लेने के लिए, उसके बाद भूल जाए, that is anti-national यार. And I'm serious about it. ये आपके सामने पड़ा हुआ है भाई, डेटा है, ये विंडो खुला हुआ है. 11 का सेंसस हुआ, 25 तो आ चुका हूं यार, 15 साल तो निकल चुके इसमें से. Imagine. 15 years of our demographic dividend have gone. Unemployment has increased only. And I also want to tell you, data suggests that educated youth have unemployment of 30%. Uneducated have 3%. पहला, उनका डेटा नहीं कलेक्ट होता बेचारों का. दूसरा, उन्हें पकौड़ा बनाने में कोई दिक्कत नहीं लगेगी. आप जब इतना PhD कर लेते हो, ऐसे नो, तो दिक्कत है. So I remember, passing by a place, जिसने लिखा
ग्रेजुएट पराठे वाला, उसकी दुकान का नाम था ग्रेजुएट पराठे वाला। ठीक है, ग्रेजुएट पराठे बना रहा है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। कंपटीशन देखिए, उसके एक महीने बाद पड़ोसी दुकान पे लिखा पोस्ट ग्रेजुएट पराठे वाला। बेस लाइन दोनों की पराठा है कि मैं पोस्ट, मेरे को ये नहीं समझ में आता पोस्ट ग्रेजुएशन में पराठे में क्या एक्स्ट्रा कर लिया तूने हॉस्टल में बैठकर। यस, बीड़ी फूकने के अलावा एक्स्ट्रा और क्या किया होगा, गाइड की चमचागिरी करने के अलावा और क्या किया होगा। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। तो ग्रेजुएट पराठे वाला, पोस्ट ग्रेजुएट पर, कम से कम बाजू वाला ये तो कर लेता, पकौड़े वाला हो जाता, कुछ तो डाइवर्सिटी हो जाती। दोनों दुकान में कंपटीशन होगा कि नहीं। समझदार इंसान क्या करेगा, यार पराठा तो खाई रहे हैं, पराठे के बाद चाय होगी तो मैं चाय वाला बन जाता हूं। चाय वाला बन गए तो और भी ज्यादा, पूरे प्रधानमंत्री के लेवल तक का ऑप्शन खुल जाता है आपके पास। दैट्स एन अमेजिंग ऑप्शन। सोच ही नहीं रहा। उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन देखो कितनी खत्म है, तो वो कह रहा है कि वो ग्रेजुएट पराठे वाला है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट। अरे तू कुछ और बनना यार। यस, तू बोल केक वाला, पेस्ट्री वाला, पड़ोस में जो आएगा तेरे यहाँ पराठा खाने, डू समथिंग एल्स। सर हमारे यहाँ तो कॉलेज में स्टूडेंट सीरीज में चीटिंग करते हैं, टीचर्स अलाउ करते हैं। तो ये स्टूडेंट और टीचर्स करते रहेंगे, इनको क्या मिलना है, डिग्री मिलनी है, वो डिग्री मिलती रहेगी। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड तो भाई छूट जाएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड छूट जाएगा। एंड आई एम सेइंग 15 साल से तो ये बात कर रहा हूं, तो 15 नहीं, जब से ये सेंसस आया तो इसलिए 15 साल में बार बार 15 पे इंसिस्ट कर रहा हूं। आई रियली होप कि ये टाइम चेंज हो जाए। Students sitting in front of me are thinking something else. The teachers who are teaching in our schools, colleges and universities, they really see themselves कि यार हम लोग सच में नेशन बिल्डिंग में। टीचिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ अ लॉट ऑफ प्राइड, इट कैन नॉट बी अ प्रोफेशन ऑफ डिफॉल्ट। कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, एक यूट्यूब पर जाके चैनल खोला और अर्थ जो है गोल होती है, गोलगप्पा होता है, गोलगप्पे के अंदर पानी होता है, पानी आपका मेंटल होता है और ऊपर का वो क्रस्ट होता है। ये खेल नहीं करना है भाई। Education is something where the teacher has to really work and find innovative ways of reaching out to the student, compelling them, inspiring them to achieve their best. And I seriously don't know what potential he has, you have. But you'll surprise us. So that's where India's demographic dividend is there. China के देख रहे हैं आप, ये चाइना डिप हो गया। क्या डिप हो गया इनका? चाइना का परसेंटेज शेयर। चाइना यहां तक था, कहां तक था? अभी आपको बताया 2010, ये 2010 होगा। चाइना का यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन पीक किया, अभी लिखवाया था आप लोगों को। आप बताओ, इज चाइना नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? यस, होश उड़ा रखे हैं कि नहीं यूएस के। ये जितना भी ड्रामा हो रहा है चाइना की वजह से हो रहा है। इसने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को क्या कर लिया? सॉलिड कैपिटलाइज यार, सॉलिड कैपिटलाइज। हम लगे हाथ पीछे पीछे चल रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। कहीं ऐसा हो रहा है कि इंडिया की वजह से दुनिया पे टैरिफ लगा दिया उसने? नहीं भाई, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। हमारा भी बढ़ रहा है और ये चाइना ने इसको मैनेज भी किया। कैन यू सी दिस? उसके बाद उसे डाउन भी लाया। इंडिया में सब चंगा सी लगे रहो जब तक है, पिच मिली है तो बैटिंग तो करोगे ही। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सीरियस, आई एम सेइंग पॉलिसी मेकर्स, गो करो ना गो। ऐसे बच्चे रोकने वाले हैं कैसे? कम जॉब कम, आओ एआई भी लाने वाले ना। हमने एआई का कुछ मतलब बताया था, क्या बताया था एआई में? आई गई, कुछ ऐसे है ना, हिंदी में बनाने वाले हैं उसका, आई और गई। सो अगेन सेइंग, थिंक अबाउट इट, गेट दैट? सो आप लोग, वन रीजन, इफ समबडी आस्क्स यू इन द इंटरव्यू one reason why you want to be a civil servant, ये बहुत बड़ा काम आ रहा है। and we are in the nation building, a stage where India is going to make a transition from a developing to developed world. The sad part is having a demographic dividend is no guarantee of exploiting it. It's like you are in the eligible age of UPSC. इसका मतलब ये थोड़ी कि आप UPSC पास ही कर जाओगे, बट वो eligible age तो आई। That's where imagine how tragic would it be, and I do meet my many of my friends who meet me, अरे यार तब सोचा नहीं था, अब आईएएस बन सकते हैं क्या? हम बुढ़ापे में कोई एंट्री नहीं है देश में, ये सुनो। सो यू आर इन दैट एज ब्रैकेट एंड इफ वी मेक द मोस्ट ऑफ इट, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट, गेट दैट? चलिए वापस आते थे, इमोशनल मत तो काम करना है। सी सेट तो कम से कम कर लो। पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी हमने कल कर लिया था। डेंसिटी कहां पर? प्लेन्स में है।
नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन। सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पर है? बिहार, सेकंड वेस्ट बंगाल। ये ऐसी ही बनी रहेगी। यूटीज में ज्यादा है। वी वर टॉकिंग अबाउट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो वर्ल्ड में इट्स अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू 100 फीमेल्स। ये वर्ल्ड में होता है। इंडिया में क्या है? अब दिक्कत ये था कि हमें ना मैथमेटिक्स थोड़ा परेशान करता है। अगर डिनोमिनेटर राउंड फिगर होगी तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब डिनोमिनेटर में फीमेल्स कम होती जा रही थी, हमने अपना निकाल रखा है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, ये इंडिया में है। तो कौन ज्यादा होना चाहिए, मेल या फीमेल? कौन ज्यादा होना चाहिए? बराबर। बराबर होने से क्या होगा? आज तक कहीं पे दुनिया में भी पुरुष और नारी समान नहीं हुए हैं। ठीक है, सो ये लिखना नहीं है, ये दिस इज नॉट फॉर राइटिंग। तीन लेवल की सेक्स रेशियो होती है। तीन लेवल की सेक्स रेशियो होती है। वर्ल्ड में क्या है? नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स, उसमें बता रहा हूं। ये प्राइमरी सेक्स रेशियो होती है 105 से 100 आई थिंक 70 तक है। मेल्स, फीमेल्स 100 होंगी। व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, इसका हमारे पास डायरेक्ट डेटा नहीं होता है। बायोलॉजिकली द चांस ऑफ अ बॉय और गर्ल, विच वन इज हायर? बच्चा जो पैदा होगा किसका चांस ज्यादा है, लड़का या लड़की? लड़का। बायोलॉजिकली सेक्स रेशियो, नेचर मेक्स इट, बॉयज ज्यादा पैदा होंगे, लड़कियां कम। ये एट द टाइम ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन, यहां जब वुमन कंसीव करती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर क्या है? बर्थ पे। बर्थ पे ये हो जाता है 100.5:100। इसके बीच में क्या आ गए? 9 महीने आ गए। बीच में क्या आ गए? 9 months अ वुमन इज प्रेग्नेंट। अब कौन ज्यादा है? एट द टाइम ऑफ बर्थ किसके ज्यादा होने के चांस है? मेल के, 100.5 और 100। ठीक है, बट मेल के पास तो एडवांटेज ज्यादा था ना। ये ऑलमोस्ट बराबर हो गया कि नहीं? बराबर क्यों हुआ? अ वुमन प्रेग्नेंट डज नॉट मीन उसको बच्चा हो जाएगा। ट्रू और नॉट? तो जो मेल प्रेगनेंसी है उसके टर्मिनेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कम नहीं बेटा, ज्यादा रहते हैं। तब जाकर ये होगा कि नहीं होगा या नहीं होगा? और फिर आती है गिनती। गिनती इज जब सेंसस होता है, जो आपको सेंसस में मिलता है, सेंसस एन्यूमरेशन। यहां पर कितने हो जाते हैं? 100। Why did I give you this data? Why did I give you this data? तो ऐसा माना जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि women are not good decision maker, ऐसा कहते हैं लोग। इसलिए man is the one who's running things and women के अधिकार इसलिए माने जाते हैं कि लड़कियों को थोड़ा सा कम आंका जाता है। I don't know which school you belong to, but there are people who clearly believe that men are better, ऐसा उनका ये मानना है। आपको उनकी बात में पता चल जाएगा, उनके बिहेवियर में पता चल जाएगा, फॉर देयर बिहेवियर टू विमेन इन जनरल, टू द विमेन इन देयर फैमिली। यस, आई एम सेइंग some go to the extent saying that men are physically stronger than women. ये भी वो कहते हैं कि पुरुष ज्यादा स्ट्रांग होते। अब मुझे पता नहीं ये सही है गलत, ठीक है। जिसको भी लगता है कि मेन आर फिजिकली स्ट्रांगर, एक बार मैरी कॉम से मिलें, ठीक है। मैरी कॉम बताएगी 32 दांत पूरे होते हैं या उससे कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दिस foolish argument about biologically men being stronger than women. ये argument तब चेक होगा
जब आप कोई ऐसी चीज करके दिखाएं जो वुमन नहीं कर सकती। आप एक लात मार के दीवार तोड़ के दिखा दो, यस और नो, ट्रू और नॉट? सो एक स्ट्रेंथ बायोलॉजिकली, तो एक स्ट्रेंथ की एक लिमिट होगी या नहीं होगी? सो व्हेन अ ह्यूमन बीइंग स्ट्रेंथ reached the limit, what did the human being do? What did the man do? He devised machines. Yes or no? So जो physical comparison होती है कि men are stronger than women, that also is a stupid one. मैं तो आपको biological बता रहा हूं। रेस शुरू हुई, रेस में जो कमजोर वाला होता है ना उसको थोड़ा आगे कर देते हैं। यहां देख रहे हैं किसको ज्यादा नेचर ने मौका दिया है? भगवान ने ज्यादा मौका किसको दिया है? लड़के को दिया है, ठीक है? इसको ज्यादा, तेरे पास पूरा एडवांटेज है, जा जी ले जिंदगी। ये देखो विकेट डाउन हुआ, यहां तक पहुंचा है बिल्कुल। और फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल्सो चांसेस ऑफ अ फीमेल प्रेगनेंसी, फिर यहां पर फीमेल विल बी देयर। और ये भी बता दूं, व्हेन इट कम्स टू मेन एंड विमेन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ विमेन इज लॉन्गर देन मेन। सो विमेन आउटलिव मेन। तो महिलाएं आखिर तक, पहली बात तो ये इसको पैदा नहीं होने देते बेचारी को। अगर ये पैदा हो गई, चिंता मत करो, इंतजार करेगी, सब निपट जाएंगे, इसको कुछ नहीं होना है, ये खड़ी रहेगी। अब बता दो स्ट्रॉन्गर जेंडर कौन सा है? ये सारे के सारे जाएंगे, नप जाएंगे एक एक करके। बुढ़ापे में इट इज ओनली द वुमन हु कैन टेक केयर। आई एम सेइंग दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट अनफॉर्चुनेटली वो सब कहानी किस लिए है? पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल लाएंगे, नारी सशक्तिकरण करेंगे एंड ऑल दोस थिंग। अपना तो कर नहीं पा रहे सशक्तिकरण, नारी का तुम करोगे। एनीवेज, सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। सो डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्स रेशियो? तो हम कौन से सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं? ये टर्शरी, ये सब कहां पर है? ये बायोलॉजी में चले गए। So कितना है सेक्स रेशियो? That's what we are going to talk about. And as I said, the data has been changing. So मैं डेटा से बस आपको दिखा रहा हूं and let's have a look at the data. तो इंडिया का सेक्स रेशियो 933 था, 933 से कितना हो गया? कितना ग्रोथ हुआ है? 10. So हमारा सेक्स रेशियो क्या है? बढ़ रहा है। कहां पे पुअर है? पुअर वाले लाल एरिया ढूंढो। 1991 में यही बेल्ट है, यही बेल्ट है। कहां पे ग्रीन है? डाउन साउथ, यस। 2001 में ये लाल बने रहे, यस। ये ग्रीन और ज्यादा ग्रीन हो गया। अब 2011 में सबसे ज्यादा ग्रीन। टेल मी विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? साउथ इंडिया। विच पार्ट ऑफ इंडिया इज मोर लिटरेट? Which part of India has greater industrial activity? South India. Where women are more safe and employed? South India. अपने आप आएगा और नॉर्थ ईस्ट में आएगा। और जहां जहां पर इनको बीमारू बोल दो तो बुरा लगता है, इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं रुक रही। तो यार यहां तो जब महिलाओं के हाथ में दे दिया, so they were able to control the population also. ये पुरुषों के हाथ में है तो I don't know. ये सुनो, 56 इंच का सीना ही चाहिए, अबे 2 इंच का दिमाग भी तो चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यहां कोई 56 इंच के सीने की बात नहीं हो रही। महिलाएं जो है अखाड़े में कुश्ती करती नहीं पाई जा रही हैं। दे हैव माइंड, बॉडी एंड दिस थिंग। आई एम सेइंग ये तो डेटा कह रहा है आप लोगों के साथ, आप चेक कर लो, किसी भी सोशो इकोनॉमिक इंडाइस पे चेक कर लो। Women empowerment, women education, status of women and sex ratio changes everything. Crime against women हो रहा है, दबा के हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहां पे हो रहा है? इसी बेल्ट में तो हो रहा है, इसी बेल्ट में तो हो रहा है। True or not? That's what we are talking about. So states with the best sex ratio: Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, छत्तीसगढ़। So छत्तीसगढ़ में कैसे हो गया? ट्राइबल। सिविलाइज्ड लोगों से ज्यादा समझदार तो ट्राइबल है। इन ट्राइबल द स्टेटस ऑफ वुमेन इज बेटर। इनको किताब पढ़ा के क्या फायदा मिलता है? यस नो? दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लो स्कोर में कौन है? हरियाणा एकदम टॉप पे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश। जहां पेट्रियार्की देखोगे वहां पर दैट इज गोइंग टू हैपन। ट्रू और नॉट? यस।
बट एज आई सेड, हरियाणा में तो सीन काफी बुरा हो गया था, बट हरियाणा की लड़कियों ने ही सीन बदल दिया. ये सुनो, हरियाणा गर्ल्स particularly in sports, they've really made their parents proud and they've realized कि that's there, but the damage is already done. The sex ratio has gone so low. कितना? 879. 879. सीरियस लड़कियों की शॉर्टेज है in the workforce, in the whole family. And as I said, women are going to be, women को ये कहना they are housemakers or family keepers, अरे they have all the things. These women are working also and a semblance of a family also. So आप पाएंगे कि ये सारी चीजें यहाँ पर मिस होती हैं. So it's one very simple thing that women अगर नहीं भी हैं तो क्या है, trust me, the whole sensibility, the whole socio-cultural ethos will change. Do we get that? अब डेटा बदल चुका होगा and I'm very sure हरियाणा का परफॉर्मेंस would have been on the better side. हरियाणा, पंजाब, इनमें एक और भी चीज है और मैंने आपसे पहले भी मेंशन किया है, बीइंग अ फादर ऑफ अ डॉटर, unfortunately in these North Indian states comes with a lot of concerns. True or not? And then we have evil practices. Dowry अभी भी बहुत बड़ी चीज है. No matter what we say, dowry बहुत बड़ी चीज है. उसके बाद when we talk of Punjab and Haryana, agrarian society, एग्रीकल्चर लैंड बेटों में है तो घर में ही रहेगा, बेटी के पास जाएगा तो वो लैंड भी जाएगा. सो दैट हैज आल्सो बीन अ थॉट व्हिच हैज स्टॉप्ड थिंग्स फॉर वुमेन इन दी स्टेट्स. बट एज आई सेड, जैसे जैसे पंजाब को छोड़ना चाहिए, एग्रीकल्चर की जगह छोड़कर क्या होना चाहिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. वुमेन कैन डू वेरी वेल. यस नो, थिंक अबाउट इट. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, अ वुमन लीडर इज फार मोर सेंसिबल देन अ मैन ऑन दैट. बहुत क्रिएशन, बहुत इनोवेशन, सब कुछ आ सकता है. एंड women should not be begging for it. Women are better placed for that. That's what they need to realize. अंकित, मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वल. जय माता दी. बिल्कुल सही कह रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं. दैट्स एब्सोल्युटली ओके. स्लोगन नहीं दे रहा हूं, ये सामने है, बोथ आर इक्वल दिखाई दे रहा है हमें. डू वी गेट दैट? सो डेटा का इंतजार है. डेटा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सर ये तो ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गया है. 933, 943. सो इज इट रियल? क्या इंडिया में महिलाओं के पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया है? इज इट रियल? क्यों बढ़ रहा है? वाई? लिटरेसी बढ़ रही है. लिटरेसी से समझ में आता है कि बिटिया भी उतनी इंपॉर्टेंट जितना बेटा है. और कुछ लिटरेसी के अलावा? अवेयरनेस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ओके. और क्या है? और कुछ रीजंस व्हाई वुमेन. फीमेल भी वो काम कर सकती है, अच्छी बात है. मैंने सुना है देहरादून से पहला बैच निकल रहा है लड़कियों का, लेडी ऑफिसर्स का. उस पर काफी रेजिस्टेंस था, तो वो डिफेंस में भी जा सकती. ओके. और कुछ? सब बैन ऑन जेंडर स्पेसिफिक अबॉर्शन. हाँ, इट वाज जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शन. वो तो सब वहां पे लिखा रहता है कि ये बैन है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब अलग से बात कर लेते हैं. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनको अबॉर्शन करवाना है वो फिर बैंकॉक जा रहे हैं. पहले हुआ करता था चंडीगढ़ यूज्ड टू बी द अबॉर्शन कैपिटल ऑफ इंडिया, अब बैंकॉक बन चुका है. तो उनके पास पैसा होता है, बच्चे की जान लेनी है, यहां नहीं मारेंगे वहां मार देंगे. तो दैट्स अ माइंडसेट दैट वी आर फाइटिंग. बट फिर भी डेफिनेटली जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शंस कम हुए हैं, ये हैं, और ये आपको दिखाई दे रहा है. बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस. यहां पे हमें डेटा दिखाई दे रहा है, इन्फ्लुएंसेस है, मैरिज हो रहा है, माइग्रेशन की वजह से ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. एंड वी आर लुकिंग एट इंडिया का, कैसे बंद होगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये कहना है कि इंडिया का सेक्स रेशियो 1020 हो गया. विमेन आर मोर इन नंबर देन मेन, ऐसा बता रहे हैं. मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, एनएफएचएस का सर्वे है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं. दे आर शोइंग कि अब इंडिया में मोर विमेन आर देयर. अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब एक्चुअल सेंसस होगा, वो तो तभी पता चलेगा. आप लोगों को लग सकता है कि इस सारी चीजों से जो है क्या है, कन्या समृद्धि योजना एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड ऑल दोस थिंग्स. बट आई वांट टू टेल यू, इस ट्रेंड में एक गड़बड़ है. I have
a problem with this trend. Everyone, let me show you the sex ratio of India. 1971 में कितना था? 30. 81 में 34. 1991 में 27. 2001 में 33. 2011 में NFHS क्या कह रहा है? 1020. इतनी खुशी की रुलाए गए तो ऐसी बात कर रहा है. ठीक है. I have an issue with this data. If the sex ratio is increasing, sex ratio can increase because of multiple reasons. Let us rule this out. हो सकता है डेटा गलत हो, लेकिन यहां तो दिखाई दे रहा है ना, सेक्स रेशियो बढ़ रहा है. Yes or no? So should we have a smiley for this? My question is, this curve is for child sex ratio. 0 to 6 years में how many girls took birth? ठीक है. 71 में, 81 में गिरा, 91 में गिरा, ये तो गिरता ही जा रहा है. So that means more girls are not taking birth. यहां सेक्स रेशियो बढ़ रहा है. So why is the sex ratio increasing? एक्चुअल में लड़कियां तो पैदा नहीं हो रही हैं. डेटा मेरे पास, ये तो सेंसस का डेटा है. NFHS का may not be the census data. I'm saying actually the number of girls is not increasing. How is it that the number of women is increasing? And the simple answer is women outlive men. गिनती तक ये जिंदा हैं. It is not that India's girl population has increased. 2011, that's why we say census is very important. अब हमें ये दिखने लगा है for the first time. I'm really expecting अब जो सेंसस होगा, जब भी सरकार का मन होगा, ये डेफिनेटली बढ़ेगा. There are real big data. और तरफ से भी आता है. We conduct other surveys also. इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो बढ़ना शुरू हुआ है. Finally it has started increasing after so many decades. And yes, India sex ratio will increase. But क्या वो 10-20 हो जाएगी? I have my doubts. But yes, they will come closer. And the more the sex ratio is balanced, the better it is. Do we get that? तो ये हुआ आपका सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो में मेरे पास और आपको कुछ बताने के लिए नहीं है. डेटा आपके पास ये शीट्स में आ जाएगा. सो सेक्स रेशियो 927, 919, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो बता रहा हूं, ये नीचे गया है. दिस हैज बीन फॉलिंग. चाइल्ड सेक्स रेशियो, द डेटा विल कम टू यू. इट हैज बीन कॉन्स्टेंटली फॉलिंग बट द थिंग्स आर चेंजिंग. ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. दिस विल कम. अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो बुरा मत मानिएगा. एज इट इज स्लाइड्स विल कम. आई हैव ब्रॉट द डिबेट टू यू. लिटरेसी. व्हाट इज लिटरेसी? कौन लिटरेट होता है? Definition of literacy. Raise hands. Definition of literacy. Someone who can read and write any language. और कुछ? Literacy. Literacy. Okay. Okay. So he is adding one more criteria, and the criteria is what? 7 years का age. So anyone who's the age of 7 years and above. Anyone of the age 7 years and above capable of writing and reading a simple sentence with understanding is considered literate as per UN. Definition क्या है? 7 साल का लड़का लड़की doesn't matter. Simple sentence in any language with understanding is considered literate. Get that? I have a problem with this definition. I personally believe that education is a very very important thing. So literacy से ज्यादा important मेरे लिए education attainment है. What is it? Education attainment है. You are sitting in this class. Am I giving you education or not? मैं education दे रहा हूं. Yes. Education से आपको क्या मिलता है? Awareness, competence to do something. Yes or no? Ethics.
क्या करना है क्या नहीं करना, ट्रू और नॉट. यू ऑल्सो गेट अ विजन एंड अ मिशन. इससे क्या मिलेगा? 7 years old, one sentence with understanding, read and write. My grandmother was illiterate. हमने उन्हें साइन करना सिखा रखा था, अपना नाम लिखना सिखा रखा था. उनको एक सेंटेंस आता था, मेरा नाम ये है. हम कहते कहीं पे भी बैंक वैंक या पोस्ट ऑफिस वाला पूछता है तो दादी ये लिख देना. दादी बिल्कुल तैयार नहीं होती थी, दादी को रिश्वत भी देनी पड़ती थी. मैं दादी को बीड़ी दे देता था उसके लिए. दादी इज हैप्पी. मैं क्या सीखूंगी, दादी बीड़ी. ओके. Sometimes when she would want bidi, she is not happy with, then she would look for some Campa Cola. Yes, so she'll say वो संतरी पियाएगा, हाँ संतरी ला दूंगा. पहले सेंटेंस लिखो. She was literate. Yes or no? The problem is when I would ask her, she said इस उम्र में मैं क्या सिखाऊंगे तुम लोग मुझे. True or not? So I am saying life itself is education or not? Life itself is education. So these old age people, they have a lot of wisdom, as I was talking about that Johad system. Yes or no? What I am trying to say here is that education attainment is such an important aspect of a demography that it can help you achieve your demographic dividend. Yes or no? Demographic dividend इससे आता है. नहीं तो आप इतने इलिटरेट लोग हैं जो व्हाट्सएप पे सारी मैसेज पूरी यूनिवर्सिटी पढ़ के जो है चाचा चौधरी बने हुए हैं. ट्रू और नॉट? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो लिटरेसी एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, सब कुछ हो सकती है. डेवलप्ड वर्ल्ड में लिटरेसी इज 100%. एंड आई रियली वांट टू टेल यू लिटरेसी 100% इज अ वेरी इजी थिंग. एज आई टोल्ड यू फॉर माई ग्रैंड मदर वी हैव डन दैट. बट इंडिया में अभी भी 100% लिटरेसी नहीं है. यस, इट डज नॉट शॉक मी बिकॉज ऐसा नहीं हो रहा है कि इंडियंस टुडे आर डिप्राइव्ड ऑफ लिटरेसी. हर बच्चा जो इंडिया में पैदा हो रहा है वो लिटरेट ही हो रहा है. बट द चैलेंज इज द ओल्ड इलिटरेट्स. माई ग्रैंड मदर, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, बट जब तक वो जीवित थी तब तक तो वो इलिटरेट में काउंट होंगी या नहीं होंगी? यस नो? एक्चुअली तो वो उसी में थी, वो अलग बात है, हमने साइन करना सिखा दिया हो. बट वी इंडिया हैज अ साइजेबल नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हु मिस्ड ऑन एजुकेशन. In fact, I want to tell you, at the time of independence, India was only 20% literate. India was only 20% literate. And that is why the world questioned India's choice of universal adult suffrage. कि सबको चुनाव में वोट देने का अधिकार. India became the first country to do that. At that time, even developed countries had not allowed women. अभी हम बात कर रहे थे, women were not considered worthy enough to vote. इंडिया ने सबको राइट दे दिया. बहुत से लोगों ने कहा ये अनपढ़ लोग क्या करेंगे. तो आवर लीडर्स ऑफ दैट टाइम दे सेड अगर ये इस देश को आजाद करा सकते हैं, दीज इल एजुकेटेड पोorly एजुकेटेड पीपल कैन लिबरेट अ कंट्री, कांट दे मेक अ कंट्री अगेन. देयर ट्रस्ट वाज इमैक्युलेट. मतलब उस ट्रस्ट को देखकर मुझे अभी भी गूज़बम्स होते हैं कि इतने विश्वास पे उन्होंने सबको दे दिया. Those leaders were not corrupt. Those leaders were driven by a vision, and the people who followed them also delivered. That is why India is where it is today. आपको नेता को गाली देनी हो, पीछे लोगों को बुरा भला कहना हो, जो कहना हो कह लो. India is where it is today because of the leaders of the past and because of Indians of the past. We, the people of India, who gave us ourselves that constitution. But I do believe कि वो अशिक्षा अराजकता अभी भी है, एंड दैट इज मेकिंग दैट डेमोक्रेसी एट टाइम्स वीक. यस नो? सो वेयर पीपल हैव नॉट गॉट दिस पार्ट. अगर एजुकेशन अटेनमेंट होगा तो आप सोचिए, इंडिया जो लॉन्च पैड पे खड़ा है टेक ऑफ करने के लिए, वो ऊपर की तरफ टेक ऑफ करना चाहेगा या कब्र में औरंगजेब ढूंढेगा? वो खुदाई में लगा हुआ. थिंक अबाउट इट. So that's what we are talking about. This is the importance. So literacy देखें, literacy कौन सी states में ज्यादा होगी? साउथ में ज्यादा होगी, कहां कम होगा? नॉर्थ में भी बिहारी होगा. तो घबराना नहीं यार, अब रह गए पीछे तो रह गए, उसमें कोई बात नहीं है. एंड पीपल फ्रॉम बिहार अगर ऐसे, और यार हर चीज में अपना स्कोर लो है,
It's absolutely okay. I'm saying the caste system, the communal system, status of women, जब तक वो लो रहेगा, सो वो बाहर निकालना है. सो लोगों को बिहार में अगर कोई चीज कमी रह गई है सोशो इकोनॉमिक, दे नीड टू रिमूव दैट फ्रॉम द सोसाइटी फॉर बिहार टू शो द रिजल्ट्स. People choose the easy option. They leave Bihar. Rather than removing those things from the Bihar, they remove themselves from Bihar. एक काम करेंगे, हम जाके महाराष्ट्र में काम कर लेंगे, 2 गाली देगा चला लेंगे, कोई टेंशन नहीं. I'm saying why not? Right from home. They say charity begins from home. तो बिहार में ही वो सुधार. What you are willing to tolerate in Maharashtra and Punjab, yes. Why would you not come and instill the same thing, same status of women and those जाति पाति छोड़कर आप काम करना चाहते हो? People from UP and Bihar, if we find someone that happened in Maharashtra, that people from UP and Bihar, वो बॉम्बे में शुरू किया उन्होंने, कौन है, MNS ने ये शुरू किया था against the people from Eastern UP and Bihar, yes or no? So हमने कहा कि भाई ये बराबरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदी स्पीकर्स इन मुंबई उनके साथ आप ये करें. आई एम सेइंग व्हेन यू कम बैक टू बिहार एंड ईस्टर्न यूपी एंड यू सी कि उसमें जाति पे ऊपर नीचे हो रहा है, व्हाई वुड यू नॉट स्टैंड फॉर दैट? इफ यू डिड नॉट लाइक इट इन महाराष्ट्र, शुड यू टेक अ स्टैंड फॉर दैट और नॉट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इट इज फॉर द पीपल टू रिफॉर्म इट. एंड अगेन सेइंग, बड़े बूढ़ों का तो फायदा है उसमें, उनको तो स्टेटस को पसंद आएगा, लेकिन our population 65% of population is, नहीं मैं नहीं हूं, आप, मैं भी बड़ा बूढ़ा हो गया, इट्स ओके, आप हो. टाइम टू हैव अ थॉट, टाइम टू रियली असर्ट दैट. इंटरकास्ट मैरिज में अगर बड़े बूढ़ों को दिक्कत है, बोलो आप थोड़ी कर रहे हो, वैसे आपकी होनी भी नहीं है, मेहनत लगती है, ये सुनो, आपकी तो अरेंज जो करवा दी थी दादी बाबा ने, लायक नहीं हो आप, मैं तो हूं. अरे सर ये तो गुस्ताखी हो जाएगी सर, मैं उनके पैर छूता हूं. अरे वैसे वाला पैर छूने का क्या मतलब है भाई? ट्रू और नॉट? दूसरी जाति में विवाह कर दिया तो उसका गर्दन काटने जा रहे हैं. रोको, बोलो इस उम्र में शोभा नहीं देता, चक्की पीसिंग हो जाएगी, मैं बचाने नहीं आऊंगा अदालत में, मैं ही गवाही दे दूंगा. 2-4 बार बोल दिया करो, पापा मैं गवाही दे दी तो ज्यादा क्या बोले, नालायक है. ये सुनो, आप ही का खून है, क्या पिया था? यस, दोज डेज वर यू ड्रंकर्ड और व्हाट, शराब की लत लगी थी क्या? उनकी गलती है. 1-2 बार कभी कभी तेवर दिखा देनी चाहिए, रादर देन स्टेइंग चुप ऑन दोज रॉन्ग थिंग्स. सुनो, पुलिस में मैं भी रिपोर्ट कर सकता हूं, बाहर वाले की जरूरत नहीं है, जो बोलेगा बोलेगा यार. आई एम सेइंग 2/3 ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन इज यू. आप लोगों का फ्यूचर है. वो टीचर आ रहा है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बिना पढ़ाए जा रहा है. यस, आप शराफत में हो. यस, आपने कभी टीचर पे हाथ नहीं उठाया. सर अच्छे टीचर मिलते कहाँ हैं? मैं कह रहा हूं अच्छे टीचर के लिए झुक जाओ. और जो सिर्फ नौकरी करने पहुंचा यूनिवर्सिटी में, उसके तो घर में जुट जाओ. बोले सर घर में क्या कर रहे थे, हमें लगा आप कॉलेज आए नहीं, पार्टी वार्टी चल रही, हम यहीं आ गए. 2-4 बार जलील करो, आएगा कॉलेज, कैसे नहीं आएगा यार? बिल्कुल आएगा. एग्जाम से पहले कैसे नहीं पढ़ाएगा यार? या तो आप पढ़ना छोड़ दो, अब आए हैं तो हैज टू बी देयर. आई एम सेइंग पीपल शुड नॉट गेट इनटू एजुकेशन, शुड नॉट गेट इनटू टीचिंग इफ दे आर नॉट इंस्पायर्ड. टीचिंग इज नॉट नौकरी भाई, टीचिंग इज बियॉन्ड नौकरी. नौकरी तो आपको करनी, कोई और कर लो, टीचिंग के लिए नौकरी नहीं करनी चाहिए भाई. इट्स अनफॉर्चुनेट जो लोग टीचिंग नौकरी की तरह कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी वही आते हैं. तो आपके यूनिवर्सिटी में, स्कूल में अगर आपको मिलते हैं, प्लीज बी देयर, रेज कंसर्न्स अबाउट देम. जहां पर भी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर फ्यूचर. अभी आपने देखा होगा आंध्रा में जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो फॉरेस्ट जो काट रहे हैं उस पर रोक लगाई कि नहीं? कौन थे वहां पे? कॉलेज के बच्चे थे कि नहीं थे? बहुत आसान है उनको एंटी नेशनल बोल देना. आप ही की नेचर है ये, जो एंटी नेशनल बोल रहा है, ये तो निकल लेंगे अभी, ऊपर जाके इनका हिसाब हो जाएगा, ये एंटी नेशनल थे क्या थे.
हमें तो रहना उन पेड़ पौधों के साथ, ट्रू और नॉट? आई एम सेइंग मेजॉरिटी की बात होती है, इलेक्टोरल मेजॉरिटी की बात होती है, द रियल इश्यूज यू आर गोइंग टू फेस दैट, you are going to face that. You want to live in a fractured country, you want to live in a country which does not have the ecological capacity to provide the ecological ecosystem needs, that's for you to stand, that's for you to stand. इन लोगों ने तो अपना जो भी जमा करना था वो कर लिया, that's what we are talking about. So literacy has increased by 8%. हम कितना पहुंच गए? 73. So every 3 in 4 people are literate. लिटरेट आप समझ ही नहीं क्या करना है, एक सेंटेंस लिखना आना चाहिए, yes or no? So that's what we are talking about. While male literacy stands at 80, female literacy is 64. मुझे ये नहीं समझ में आता why female literacy should be less. Why it should be less? I have reasons for that. भाई female is considered पराया धन, इस पे क्यों इन्वेस्ट करना है? Father doesn't have money, limited money, किसको पढ़ाएगा? बेटे को या बेटी को? बेटी को। क्यों? ये मेरे साथ ही रहेगा और वो तो पराया धन है, ट्रू और नॉट? वो नालायक जो है जितना मर्जी पढ़ा लो उससे सीसेट नहीं होता, ये सुनो, उससे सिंपल मैथ्स का सवाल नहीं हो रहा। ये बिटिया जो है बहुत आसानी से सब कुछ तोड़ सकती नहीं, लेकिन है तो लड़की ही। मैं तो कह रहा हूं ऐसे में तो लड़के को बोलना चाहिए, पापा पहचानो, मैं नहीं, ये देवी ये हैं, ट्रू और नॉट? दैट्स वेयर आई एम सेइंग द बॉयज आल्सो नीड टू स्टैंड। कब तक ऐसे चौड़ में घूम रहे हैं, हम तो लड़के हैं, अरे लड़के तो लड़के हैं, फिर वो हो जाता है, ये सुनो। सो देयर इज नो क्वालिफिकेशन। आई एम सेइंग क्वालिफिकेशन क्या है यार? दैट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पेरेंट्स आर नॉट ऑब्जेक्टिवली एबल टू एनालाइज दैट विच ऑफ देयर चिल्ड्रन हैज व्हाट टैलेंट। क्योंकि लड़का है, आई एम सेइंग व्हाई शुड द बॉय ओनली बी अर्निंग द लाइवलीहुड? व्हाई शुड ही बी डूइंग दैट? थिंक अबाउट इट। मैं तो उन फैमिलीज में भी ओके वे द वुमेन आर अर्निंग एंड मेन आर नॉट अर्निंग, मेन फिर दूसरे काम ले लेंगे। इट हैज टू बी अ बैलेंस फैमिली, इट हैज टू बी अ बैलेंस फैमिली। अ वुमन हु इज वेरी एम्बिशियस, इमेजिन अ वुमन हु इज वेरी वेरी एम्बिशियस इज मैरिड टू अ गाय हु इज नॉट ऑल एम्बिशियस। वो कहता है यार मुझे लाइफ में जो मिला है दैट्स इट। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय स्टूडेंट कपल्स, बोथ ऑफ देम आर आईपीएस, यस। So the girl tells me, सर ये तो बोल रहा है कि यार तुझे जितनी क्रांतिकारी आईपीएस बनना है बन ले यार, आई एम रिलैक्स्ड विद इट। कैन इट बी देयर और नो? हर एक की एक नेचर होती है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। व्हाई कांट वुमेन टेक अ डोमिनेंट रोल इन अ फैमिली? एंड मैं तो आपको दिखा रहा हूं पूरे के पूरे डेटा के साथ, वेयरएवर वुमेन हैव टेकन ओवर अच्छा ही हुआ है। अरे सर आप तो महिलाओं का फेवर ले रहे हैं, किसी भी समझदार लड़के को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जो बेचारा ऑनर वाला लड़का है, अरे मैं तो लड़का हूं, उसको हो सकता है। आई एम जस्ट लुकिंग एट जेंडर रोल्स, इट्स योर फैमिली, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? वी आर टॉकिंग अबाउट लड़के को ही अंतिम संस्कार करना है। मैं उतना संस्कार और संस्कृति नहीं जानता हूं, पंडित जी बता देंगे। बट अगर लड़की ने योगदान किया तो आत्मा कहाँ जा रही है, ये तो सच में पंडित जी को भी पता नहीं है, बट कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि भाई गड़बड़ हो जाएगी। ट्रू, दैट्स व्हाट वी नीड टू थिंक ऑफ। हाईएस्ट इंक्रीज इन दादरा एंड नगर हवेली, ये सब डेटा ना बदल जाएगा, 15 साल पुराना। इस डेटा को लाते हुए भी मैं कई बार सोचता हूँ, स्लाइड बना रहा था आप लोगों के लिए बनाई है कि डेटा सब आउट हो गया, स्टेटस चल रहा है, बट फिर भी एज वी प्रॉमिस, तो ये सब डेटा आपके पास रहेगा एंड विद इन्फोग्राफिक्स लेकर आया हूं जो आपको दिख जाएगा। दिस इज वेयर पर्सन्स वी आर लुकिंग एट नंबर ऑफ लिटरेट्स, ये बड़ा है 64%, फीमेल आर 53, ये बढ़ गया 73 हो गया, फीमेल आर 65। मुझे लगता है तो बहुत आसानी से हो सकता है, वीमेन कैन ऑल्सो बी 75%। ये तो भेदभाव की वजह से हो रहा है एंड मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स यू फाइंडिंग गर्ल्स आर डूइंग बेटर। लड़का सारी मेहनत पेपर निकलवाने में कर रहा है, लड़की तैयारी करने में कर रही थी, वो पास भी हो जाती है। ये सुनो, सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लार्जेस्ट इंक्रीज यहां पर हुई है, ठीक है, ये सब चेंज हो जाएगा। टॉप में कौन चल रहा है? एक तो साउथ आ जाएगा, दूसरा नॉर्थ ईस्ट आएगा। साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, स्टेटस ऑफ वुमेन इज बेटर, लिटरेसी इज बेटर। बिहार स्टेटस गड़बड़ है। सर ये देखो नॉर्थ ईस्ट आया, अरे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में वी आर लुकिंग एट, वहां पर ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट है,
रिमेंबर जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट, बॉर्डर एरिया, हिली एरिया, बहुत स्कूल हो नहीं सकते, ट्राइबल लाइफस्टाइल, दैट इज व्हाई इट इज देयर। वरना हमारे हमारे ही चैंपियन है बिहार, राजस्थान, झारखंड, यहां पर होगा। एंड डाउन साउथ 2 बच्चों से ज्यादा पे कौन रिवॉर्ड देने वाला है? इसे पढ़ाओ। यहां पर मोर एजुकेशन हैज टू कम। So the data will change. Please look out for that data. But अभी के लिए एग्जाम के लिए this data is there. All the slides will be given to you. Gender gap जो मैंने कहा दोनों का सेम हो जाना चाहिए, मेल एंड फीमेल, that needs to close. ठीक है? So that's it on this. आपको बहुत ज्यादा इसके आगे जरूरत नहीं है, ये स्लाइड्स मेरे ऑप्शनल वालों के लिए भी रहेगी, but I will be passing on to the GS people also. Longevity is how long we are going to live. हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बताई थी मैंने आपको? 69, वो चल रहा है आपके लिए, सिर्फ एक डेटा रहेगा। सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहां पर है? केरला बहुत गड़बड़ चल रहा है यार। इनके पास विमेन आर लिटरेट, पढ़े लिखे हैं, इनकम इनइक्वालिटी कम है, पॉपुलेशन इज हाईली मोबाइल, जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पर है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट सेंटर स्टेट की आपस में नहीं पट रही है। That's the only thing that's happening. It's a very, very sad thing that we are looking at. So because of politics should not happen, but that's there. So ये हमारा gradually life expectancy बढ़ा है, कहाँ तक पहुंचे? 69 तक पहुंचे हैं। एंड जापान कितना है? 84। और जापान कहाँ पहुंच गया है? डेमोग्राफिक डिविडेंड उनका खत्म हो गया, अब डेमोग्राफिक विंटर। ये क्वेश्चन आता, व्हाट इज डेमोग्राफिक विंटर? विंटर मींस, डेमोग्राफिक विंटर मींस व्हेन योर ओल्ड एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस। सो कैन आई से इंडिया इज इन इट्स यूथ, पीक यूथ, एंड यू शुड बी द पॉलिसी मेकर्स। बहुत से लोग कहते हैं यार पॉलिटिक्स में नहीं जाना, पॉलिटिक्स गंदा होता है। यंग पीपल शुड गो फॉर पॉलिटिक्स, बिल्कुल जाना चाहिए, आपके मुद्दे वहीं पर जाएंगे। यू शुड बी अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स वेयर एवर इट इज देयर, लर्न अबाउट इट एंड लर्न टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। गेट दैट? सर आई थिंक गर्ल्स आर नॉट बैड बट देयर वर्क मेक फैमिली अशेम्ड। ये समझ सकते हो ऐसे सेंटेंस वाले का क्या सोच होगी? लड़कियां बुरी नहीं होती लेकिन उनकी हरकतें बुरी होती हैं। सर ये कहां से पढ़ के आ रहा होगा, सोच के बताओ। मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, बेकार में इज्जत मिलेगी। यही सोच है, कहने से यहीं पर लिटरेसी गड़बड़ हो जाती है। ऐसे लड़कों की हरकतें तो साक्षात स्वर्ग में लिखी जाती हैं। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि एनीवन इज नॉट बैड, नो ह्यूमन इज बैड, देयर एक्ट्स कैन बी बैड। मैं ये समझ सकता हूं, बट ये लिखना चाहते थे कि मैं पढ़ूं फिर इनका नाम मशहूर हो। भाई तुम्हारी तो फौज है खड़ी हुई, पकौड़े ही तलने हैं, बता रहा हूं। और जो लड़की तुम्हारे साथ जुड़ गई उसके भी कुछ कर्म खराब ही होंगे भाई, बड़ी बुरी जाने वाली है। यस सर, व्हेन विल योर नेक्स्ट ऑप्शनल स्टार्ट? अब तो उम्मीद भी मर चुकी है यार, ऐसे बालक को पढ़ा के क्या ही मिलेगा मुझे। ठीक है। हाँ जी, लड़कियां जो हैं बुरी नहीं होती हैं, क्या लॉजिक लेके। हेल्थ डिवाइड भी देख लो, वेयर इज हेल्दियर इंडिया? ये केरला फिर हेल्दी निकल आता है यार, हर चीज में केरला ही चल रहा है। बताओ, कास्ट एंड रिलीजन कॉम्पोजिशन सिर्फ डेटा होता है, इधर कास्ट का लिख दिया, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, इधर रिलीजियस कॉम्पोजिशन। सो हमारे एससी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 20%, एसटी पॉपुलेशन वाज 10% के करीब। एससी 20 है, 23। अच्छा, मोर देन नहीं, ये तो 23% मोर देन, ये तो ग्रोथ है उनका, ग्रोथ है तो यहीं पर ये 10% ही है। 104, क्योंकि तब हम कितने थे, 121, 121 का 104 बनता है। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दैट्स देयर, बट ये डेटा चेंज हो चुका होगा, अगेन नो यूज। इंडिया में विच इज द डोमिनेंट रिलीजन? हिंदू रिलीजन इज द डोमिनेंट रिलीजन। कितना है? अराउंड 80%। सेकेंड इज अराउंड मुस्लिम्स। उसके अलावा हमने नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस किसे दिया है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसीस। कुछ लोग नो रिलीजन कैटेगरी भी होते हैं कि भाई बहुत हो गया,
मैं कोई धर्म नहीं मानता। उसके लिए पहली बार 2011 सेंसस हैड गॉट दैट आल्सो, एंड पीपल, जैसे मैंने कहा ना सेंसस में आप कौन से धर्म के हैं, मैं कोई धर्म का नहीं हूं, नन ऑफ द अबव भी डाल दिया गया, उनकी भी गिनती की उन्होंने, एंड 2.87 मिलियन आर दिस ऑल्सो। यस, आयुष कह रहे हैं सर कास्ट पे कुछ बताइए ना सर प्लीज। मुशायरा नहीं चल रहा, ठीक है। सो एक है, ये है जय यादव। ये सर आपका टीचिंग स्टाइल बहुत बढ़िया, लेकिन डिक्टेशन मैटर करती है सर, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि लड़के हैं, लड़के बहुत जल्दी समझ नहीं पाते बेटा। ये डिक्टेशन है, ये जय ने कहा कि सर वैसे तो आप ठीक पढ़ाते हैं, इन डिक्टेशन मैटर करता है, ठीक है। तो जय देखो, मैं ऐसे कहूंगा, डेटा रिलीज्ड इन 2019, जय बेटा लिखो बाय एसआरएस। जे ये ना आपके पीडीएफ पे आएंगे, बट ये लड़का समझेगा लड़की समझेगा मुझे पता नहीं। उत्तर भारत ना पीडीएफ इकट्ठा करता रहा, दक्षिण भारत पीडीएफ में क्या लिखा है वो समझ गया, ठीक है जय यादव। तो ये आपको दिया जाएगा, बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सा नालायक टीचर हूं, आपके लेवल्स काफी ऊपर के एक्सपेक्टेशन है, वो मैं कर नहीं पा रहा हूं। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं, जिस जिस का डिक्टेशन लिखा है ना अभी 25 मई को टैली कर लेना। डिक्टेशन आपको इसलिए दिया जाता है कि आपको उस विषय में हम इनिशिएट कर दें, आपको उसके साथ पढ़ना ही होता है। ये सुनो, लास्ट क्लास है, उसको खत्म करने के लिए आपको साथ में ये स्लाइड्स दे रहा हूं, यही कह सकता हूं। बट अगर आपको डिक्टेशन ही चाहिए तो मैंने कहा नालायक टीचर, मेरी तरफ से माफी मांग लेता हूं आखिरी दिन, और क्या कहूं, ठीक है सर। क्योंकि स्पेशली SC ST को अभी अभी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है सर, इस पे जरा कुछ बात हो जाए। अभी नहीं होता बेटा, हमेशा से होता है, वो तो हम मानते नहीं हैं, बट हमेशा से होता है। जब आप ट्राइबल एरियाज के जंगलों को काट लेते हैं, वो ST की कोई आप सुनते नहीं, ठीक है। ये जो आपका ग्रेटर निकोबार में जो प्रोजेक्ट बन रहा है, वहां की जो ट्राइब्स हैं उनका कोई प्रतिनिधित्व होता नहीं है। ट्राइबल कमेटी ने पहले हाँ कह दिया था, फॉर नो ऑब्जेक्शन दे दिया था, लेटर ऑन दे रियलाइज कि यार यहाँ तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, सो दे सेड दैट दिस इज नॉट देयर, बट फिर वो गवर्नमेंट नहीं सुनती है। बट देन दोज आर डिबेट्स विच विल गो वेरी लॉन्ग, मुझे वो टॉपिक कराना है तो इसलिए। तो जय साहब आपको ये मिल जाएगा, बाकी मैंने कहा मेरी सीमितता है यार, उतना ज्ञानी नहीं हूं जितना आप हैं, तो वो मैं कर रहा हूं, ठीक है। कास्ट एंड रिलीजन कॉम्पोजिशन इज द लास्ट थिंग जो हमें इसमें देखना है। सो दिस वाज योर क्या चीज, डेमोग्राफी। अब क्या बचा, ट्रांसपोर्ट बचा है, लेकिन क्लास तो खत्म हो गई और जय वैसे ही नाराज है, क्या करें। और क्लासेस तो चरस हैं, जितनी लेनी हो लेते रहो, ट्रू, क्या करें। नितेश दास कह रहा है व्हाट आर वी सपोज टू रीड इन पॉपुलेशन सिंस डेटा इज टू ओल्ड। जो है वही पढ़ेगा, ये थोड़ी ना है कि डेटा इज टू ओल्ड बिकॉज द गवर्नमेंट हैजंट कम विद दिस डेटा। द गवर्नमेंट या फिर टेस्ट एजेंसी विल नॉट डू दैट, ट्रू और नॉट, ये भी दिक्कत है। नौशाद कह रहा है सर कॉपन का क्लासिफिकेशन बता दीजिए सर, उसके बिना तो कैसे होगा, टाइम तो खत्म हो गया, क्या करें। यस, नहीं नहीं सर आप पढ़ाइए सर, मैंने फीस दी है, हाँ हाँ फीस तो दी है, PDF दे रहे ना उसका, और कहाँ गया वो। ये आज आपका ट्रांसपोर्ट 2 का मैंने पावर पॉइंट बनाया है, रेलवेज के लेकर। इंडियन रेलवे ये है,
ये जो लाल वाला है इसको डिक्टेट किया जाता है, जे लिखो, द फाउंडेशन ऑन लाइफ ब्लड ऑफ इकोनॉमी इज रेलवे, यूनाइटिंग रोल भी है इसका, इट इज लो कॉस्ट, इट इज इफेक्टिव। सर आपको पढ़ाने का ठीक है, लेकिन लिखवाओ तो लिखवा भी देते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट है, 22,593 ट्रेन चल रही हैं अभी, हो सकता है एक दो अभी सुस्ता रही हो, ना चल रही हो, बट चल रही हैं। कितने पैसेंजर? 24 मिलियन पैसेंजर हैं, 203.88 मिलियन टन। ये जब डेटा आया था, हो सकता है थोड़ा गेहूं चना ज्यादा ले गया हो, दैट्स देयर। तो ये रेलवे कब शुरू हुआ? सबसे पहले कब हुआ? बॉम्बे थाने में हुआ, मद्रास में, फिर कलकत्ता में, ये सबसे पहले है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में इसमें मोमेंटम आया। प्री इंडिपेंडेंस में प्रिंसली स्टेट्स ने शुरू किया, ये भी मैं अभी डिक्टेट करा सकता हूँ। फिर ये अंग्रेजों के ज़माने का, जब राजपूताना होता है, ये पक्का औरंगजेब ने भी किसी सड़क तो यूज की होगी, नहीं खुदवा दें, हो सकता है। और ये आज हैं हम, ऐसा रेलवे हो गया। वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट, 40% ऑफ द टोटल ग्लोबल शेयर इंडिया से ही आएगा रेल का। वंदे भारत आप बैठे होगे, ये सबसे मजेदार ट्रेन होती है। ऐसे मैं बना रहा था, बनाते बनाते आप ही के लिए बनाया, सुबह बैठ के बनाया सारा डेटा एंड ऑल दैट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काम हो गया खत्म, टाइम हो गया खत्म, क्या करूं? किसके लिए आ जाइए? 26 वालों के लिए भी आते रहिएगा। 26 वालों के लिए तो जो दूसरे बैचेस है उनमें तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। जो बाकी बैचेस है जिनमें जनरल ज्योग्राफी नहीं हुआ है, बाकी नहीं हुआ, आई विल बी कमिंग। बट जो लोग 25 में देने वाले हैं उनका क्या करें? पीडीएफ शेयर कर दीजिए, लेकिन जय का दिल टूट जाएगा उसका क्या? सो आई हैव अ स्टोरी। स्टोरी सुनाओ, बहुत दिन से स्टोरी नहीं सुना यार। छोटू मोटू स्टोरी सुनाई मैंने आपको? छोटू मोटू स्टोरी नहीं सुनाई? सो एक गांव में दो, देर आर टू फ्रेंड्स, छोटू एंड मोटू, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। छोटू एज द नेम सजेस्ट बहुत छोटा है, एंड मोटू एज द नेम सजेस्ट डोंट बी रिमाइंडेड ऑफ एनी वन। सो मोटू इज सुपर मोटू एंड छोटू इज सुपर छोटू। बिग फैंस ऑफ ईच अदर, बिग बिग फैंस ऑफ ईच अदर। पूरे टाइम जो है बदमाशी करते हैं। दे आर नोटोरियस इन द होल विलेज। मोटू छोटू की शरारत से सब परेशान है। तो मोटू छोटू, दे थिंक नॉट ओनली दे आर ईच अदर्स फैन, दे थिंक दैट दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट गाइज ऑल्सो। द कूल डूड्स भी हैं वो, उनको लगता है हम सबसे इंटेलिजेंट हैं। और हमारी इंटेलिजेंस को ये बूढ़े टीचर लोग समझ नहीं पाते हैं। यस, सो मोटू एंड छोटू वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, एंड देन सडनली मोटू कॉट अ बटरफ्लाई। आपने कभी बटरफ्लाई पकड़ी, तितली पकड़ी? कैसे पकड़ते हैं? ऐसे विंग से पकड़ लेते। उसका इतना मोटू, उसने हाथ में ऐसे झप करके पकड़ लिया। नाउ देयर इज तितली इन द हैंड। क्या है उसके हाथ में? देयर इज अ बटरफ्लाई एंड ही सेज, छोटू छोटू, आई हैव एन आइडिया। टुडे इज द डे टू प्रूव टू द होल विलेज दैट वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन दिस विलेज। छोटू तो एज इट इज द बिग फैन। क्या कह रहा भाई? हाउ? He said, let's go to the wisest man in the village and we'll ask him that I have a butterfly in my hand. Tell me whether the butterfly is alive or dead. If he says alive, I win. If he says dead, I win. छोटू ने कहा, ऐसे ही मैं तुझे मानता नहीं हूं, यू आर टू गुड यार मैन, किलर। आज तो both of them rushed to the village. Afternoon है, village people lazing around, जैसा गांव में होता है, दोपहर है, एंड कहीं पर छांव में लोग खटिया पर सो रहे, एंड दे रीच द वाइजेस्ट मैन, द ओल्ड मैन। वो वहां पर खराटे भर रहे हैं, एंड देन दे वेक हिम अप। चाचा चाचा। द ओल्ड मैन लुक्स एट देम एंड से, मोटू छोटू, क्या बे?
अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, नॉनसेंस, आराम करो, मुझे नहीं सुनना। एक एक एक, सिर्फ पूरे गांव में सिर्फ आप ही तो आंसर कर सकते, यू द ओनली वन हु कैन गिव आंसर टू आवर क्वेश्चंस। चाचा ने कहा बोलो, नॉट इंटरेस्टेड, एक आंख से देख रहा है चाचा। मोटू सेज आई हैव अ बटरफ्लाई, ऑल यू हैव टू टेल मी इज वेदर द बटरफ्लाई इज अलाइव और डेड। चाचा ऐसे ही तो चाचा हो नहीं गए, चाचा न्यू व्हाट मोटू विल डू। चाचा ने आंख बंद कर ली। आफ्टर सम टाइम he looked at both of them and he says, Motu, whether this butterfly is dead or alive, it is in your hands. And he became silent. कहानी खत्म। When you joined KGS, you came up with beautiful butterflies. Butterflies that is you, that is inside you. And you gave those butterflies to us. He said, geography padha do. And we took your butterfly. I've kept it alive. जितनी मेरी limitation, जैसा जय ने कहा, I may have been a poor teacher. I may not have dictated this. I may have failed. I am giving this butterfly back to you. Sir, I am a girl. Would you let a butterfly die? No, sir, my English is weak. I come from a rural area. I am giving back your butterfly. Would you let your butterfly die because you are coming from a rural area? No, sir, my father is saying I'll get you married next year. अगर ये नहीं करेगा तो your butterfly. I tell you, like it's very, very interesting. Students coming after 20 years also. अभी मुझे किसी ने नॉर्थ ईस्ट का एक स्टूडेंट है, he sent me a Facebook request. So I accepted. I could recognize him by face. I accepted. And he says, sir, I was your student in 2011 and my butterfly is still alive. I don't know whether you become an IAS officer or not. The beautiful butterfly that you are carrying, please keep that alive. Don't give it a silly reason for that butterfly to die. So मेरा ना CSAT वीक था इसलिए बटरफ्लाई मर गई. Not worth it यार. Yes. Sir, I was not serious जब आपकी क्लासेस थी, इसलिए my butterfly is dead. Be serious. Yes or no? Will the butterfly someday be a little weak? Possible or not? Butterfly may not be well. बुखार भी हो सकता है butterfly को. I don't know how do we test the fever of a butterfly. Thermometer. It's your butterfly. Do you want your butterfly to die because Sachin Arora did not teach you well? I am to passing it on by my limitation. I am absolutely okay with what Jay says. Sachin sir, आपने अच्छा पढ़ाया लेकिन डिक्टेशन का भी महत्व होता है. Totally agree. My limitation. It's my limitation. But I'm saying, would you blame someone because you are willing to let your butterfly die? ये बनता नहीं है यार. No, Sachin sir, आप ही रखिए ना butterfly. I have my own butterfly. I keep it alive and kicking. True or not? When I take this teaching job, when they ask me, Sachin sir, next 5 years के लिए हमारा ये plan है. When I'm talking to my team and all that, I said, who's teaching for 5 years? I don't know. When my butterfly says, बहुत पढ़ा दिया यार. True or not? So what I'm trying to say here is that whatever your institute has given you, whatever your parents have given you, whatever your situation, circumstances have given you, we are sorry if we have not been able to give you what you wanted. But trust me, if you've done world geography with me, if you've done general geography with me, if you've done Indian geography with me, geography के किसी भी सवाल का आंसर ढूंढने की ability आपके पास है. That I have, that software has been uploaded.
whether you press the run software command or not is left to you. I say civil services exam is national hobby. बहुत सारे लोग सिर्फ देखना चाहते हैं कि एग्जाम है कैसा. ट्रू और नॉट. सम पीपल आर इवन फोर्स्ड कि भाई ये दो, मम्मी पापा की जिद है, वट एवर यू केम हियर. आई एम सेइंग साइलेंटली, आपसे हंसते हंसाते बात करते कराते, आई हैव इंसर्टेड दैट सॉफ्टवेयर इन यू. व्हेन यू आर सीरियसली लुकिंग एट इट, नो, झट से मिलेगा. अच्छा ITCZ शिफ्ट होगा तो बाकी बेल्ट्स भी तो 30-30 डिग्री के बेल्ट्स है ना, वो सब स्क्वीज हो जाएंगे, नीचे वाला एक्सपैंड हो जाएगा. सो द की लाइज in my classes. The key will also lie, and I am saying जब से जय ने वो मैसेज लिखा, मुझे जय के मैसेज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं. I am saying answer to Jay is that these slides were created by me. मैंने किसी और से नहीं बनवाता हूं मैं कि जाओ स्टूडेंट्स बना ले, मैं बनाता हूं. And then I highlight also certain things in red area कि these are the things which my students need to know. I talk to you about that. And again saying, if I just give you a data about population of under 15, 15 to 59 and 60 plus, that data is dead. But when I tell you that India is at the verge of creating history, whose demographic dividend, I feel that is more important. My student needs to realize कि वो जो ये काम करने आया है या आई है, why they are doing here. I really feel that, you know, when that message comes, कि सर लड़कियां बुरी नहीं होती, उनकी हरकतें बुरी होती हैं, where education has failed, I want to take the collective responsibility of whole education system that is there in the country. When I am a teacher, I do not see I am a teacher, others, वो बाकी दूसरे टीचर की जिम्मेदारी है. I am a teacher, I represent the teaching fraternity. And I am really, I hang my head in shame if somebody can say this about any girl, because this applies to boys also. So again saying, you're beautiful, happy butterflies. I don't even know कहाँ कहाँ पर आप जो है किस किस गार्डन में आप लोग मिलोगे in life, and you'll be doing amazing things. You all gave me an opportunity to interact with you for some time. Take care of your butterflies. I'm eternally thankful for that. And it is you people who keep me inspired. And my fuel is not any monetary reason for teaching. It was never there. It was not that I do it as a job. I do it because it gives me a lot of reason for doing what I'm doing. Very proud of doing it. And I humbly want to say that I have my limitations. I'm sorry if I have not been able to dictate certain things to you. My handouts, my materials are there. They are all designed by me. They are being sent to you. Some of you may not have been able to access it. That is there. Harshi is asking, how do you connect to this course called Master Stroke? So I want to tell you, last I think 12 years से Master Stroke चल रहा है. It is really very, very inspiring, and I've been running it. Unfortunately, I have run out of steam for Master Stroke. अब मुझे बहुत स्टूडेंट्स उतने इंस्पायर्ड मिलते नहीं हैं उसके लिए. वो प्रोग्राम बहुत चैलेंजिंग प्रोग्राम है. सो आई एम नॉट कंटिन्यूइंग विद दैट मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम. सो पीपल who know of my telegram channel सचिन सर ऑफिशियल, उस पर आप जुड़ सकते हैं. अगर कोई अनाउंसमेंट होगी आई विल डू दैट. एंड मास्टर स्ट्रोक हमेशा ही फ्री रहा है लास्ट 12 years. एंड what we do is, it is very difficult to like get a good student. तो हम उसी चैट में, आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल्स में पोस्ट अलाउड नहीं होता है, हम अलाउ कर देते हैं. We even allow people to submit answers which I look at so that I can get to the best of the students. So I have my ways to reach out. But as I said, my fuel is inspiration. So probably थोड़ा सा मास्टर स्ट्रोक के लिए थक गया हूँ. Maybe I would not continue with that. But on the Telegram channel, many more things will come. You can connect to me on that, and we will also let you know on all those things. So my category is scheduled caste, but I do not face any type of discrimination, and this has changed now. It's very nice to hear that he belongs to the scheduled caste community, and he hasn't faced any discrimination. I'm so glad that this is happening. And I again want to tell you, the more young people we have, the more cosmopolitan people will have. This has to go.
and I would be, you know, like आपने कमेंट किया है, so I'm glad that the policy makers somewhere will be resting peacefully in their graves कि उन्होंने reservation दिया और ये किया. And that is why I always insist that census is very very important. ये जो EWS में लोग आ जाते हैं या क्रीमी लेयर की जो बात है, ये पता कैसे चलेगा? How will we get to know? How will the people get their rights? It is through data. It is through census. It should not be politicized. I am very happy, Swapnil, that you shared that. It's a very, very nice feeling to know that. Thanks a lot. It was a pleasure being with you. ये मटेरियल जो है आपका ट्रांसपोर्ट का, ये आपको मिल जाएगा. कॉपन के लिए मेरे ख्याल से जब मैं क्लाइमेट अगर जनरल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा वहाँ पर हो जाएगा. I would like to end it here. Thank you. Jai Hind and all the best. Thank you.